मेहमत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी। तुम जैसी काबिल और बासलाहियत इंजीनियर के साथ ज्यादती की है ना उमर? हमीद साहब। बाबा। हमीद साहब, क्या हो गया? बाबा, देखते मेरा नंबर किस नाम से सेफ है। वो रास्ते का अजनबी। उजान फौरन बदल लेती हूँ मैं। ये वो मंसूबा है जिसमें एक फैसले से लाखों का नुकसान या फायदा हो सकता है। यकीन कीजिए, बैरून मुल्क में भी यही तरीका है। लेकिन ये तुर्की है। क्या फर्क पड़ता है हैदर साहब? जोग्राफिया बदलने से काम की नौइयत, उसके तकाजे और तरीके नहीं बदलते। और मेरा मानना है कि ज्यादा तजुर्बेकार इंजीनियर्स के साथ हम तेजी और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हमें ही आसानी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमें फौरन फारूक साहब से राब्ता करना चाहिए। और वैसे भी इस कंपनी में बहुत सारे काम होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब किसी तजुर्बाकार मुआविन की पेशकश को रद्द करेंगे। उन्हें यहाँ पर आयजा साहिबा की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस मंसूबे पर मैं सालों से मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की, यहाँ तक कि खाने की परवाह नहीं की, जिसको करते हुए मुझे हर कदम पे खुशी मिली, जिसकी मैंने इतनी हिफाजत की, उसी प्रोजेक्ट की मैं असिस्टेंट बन जाऊँ, आपके कहने का ये मतलब है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आयजा साहिबा। और बराए करम इस बात को ज़ातियात पर ना लें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं शरीफ साहब। मैं खुद को मजीद नहीं थका सकती, और वैसे भी आप सबकी नजर में तो मैं इंजीनियर भी नहीं। आयजा, आयजा बेटी रुको, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, ऐसा मत इसकी करो। कोई जरूरत नहीं है हमीद साहब। जहाँ मुझे नहीं चाहा जाता वहाँ रुकने की आदत नहीं। किसने कहा तुम्हें नहीं चाहा गया मेरी बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक खानदान है, एक खानदानी कारोबार है, और तुम भी बहुत जल्द इस खानदान का एक हिस्सा बनने वाली हो। हाँ, अगर ये कंपनी ना भी हो तो भी हम एक रहेंगे, लेकिन अगर हम एक ना हुए, अगर हम ना रहे, तो कंपनी की कोई हैसियत नहीं रहेगी, न पैसे की और ना ही किसी और चीज की। आओ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ बेटी, आ जाओ। मैं समझती हूँ, लेकिन साफ लग रहा है कि आपको किसी और के साथ काम करना उमर है। ने तो बस एक ख्याल पेश किया था मेरी बेटी। हम बस बात कर रहे थे, सोच रहे थे, जिसे तुम लोग कहते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। अभी तो किसी ने भी कोई फैसला नहीं किया है। बाबा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हमने तुम जैसी काबिल और बासलाहियत इंजीनियर के साथ ज्यादती की है ना उमर? हमीद साहब। बाबा। हमीद साहब, क्या हो गया? बाबा, आयजा के साथ आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उससे कोई मसला नहीं है। देखो उमर, पहले अपना लहजा ठीक करो। तरीके से बात करोगे, तरीके से जवाब मिलेगा। क्या तुम्हारा लहजा ठीक है? सबके सामने उस लड़की को जलील क्यों किया तुमने? मीटिंग में जो हुआ वो हालात के मुताबिक था, और अगर उससे आयजा को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत करूंगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मेरी मंगेतर है, और तुम्हें तो चंद हफ्ते हुए हैं ये कंपनी संभालते हुए। जो दिल चाहेगा करते रहोगे। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ मेहमद, मैं यहाँ का बॉस हूँ और अब भी वही कर रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? बिल्कुल। बाबा ने तुम्हें साइट पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गए। ना तो तुम खुद अपना काम करते हो मेहमद, और ना ही किसी को करने देते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। जो समझना है समझो। मेहमद, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहां जगह भी नहीं मिलेगी। माफ करना, डरा दिया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं उजान साहब। क्या मतलब? लगता है आपने सुना नहीं। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं समझा नहीं। क्या हो गया जुमाना? क्यों इस तरह इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? कोई बात नहीं है उजान। तो फिर आप जा सकती हैं।
ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगा। नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। मैंने सोचा था हम बात करेंगे, लेकिन बात करने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है आयशा। मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, सख्त लहजे में बात की, नाहक इल्जाम लगाया। ये सब वो नहीं था जो मैं आम तौर पर करता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जो देखा उसका क्या मतलब निकाला नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा? महमद और तुम अपनी तरफ से कहानी बना रहे हो, मुझे सुनने की, बात करने की जहमत भी नहीं देते हो, वजाहत का मौका भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, इस पर बात नहीं करना चाहती तो ना करो। देखो आयजा, ये एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं नहीं हूँ। वो कहानी तुम्हारी और महमद की है। जानती हो दुरुस्त फैसला क्या है? कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। बस बहुत हो गया। जैसे दीवार से बात कर रही हूँ मैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हो तुम तो। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। तुम बहुत लकी हो कि ये सेटिंग्स मुझे आती हैं। ठीक है, चलो आजमाते हैं। बहुत जबरदस्त। ये मैं अपने पास रखूंगा। देखते हैं मेरा नंबर किस नाम से सेफ है। वो रास्ते का अजनबी। ओजान फौरन बदल लेती हूँ मैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब बदल देना चाहिए। क्या नाम रखा जाए? सफेद घोड़े वाला शहजादा कैसा है? हाँ, यही नाम ठीक है। बल्कि शायद इसके बाद अगले दर्जे पर जा सकते हैं। मैं समझी नहीं। सफेद घोड़े वाला शहजादा सोई हुई शहजादी को चूमता है।